ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसी के लिए आपको सत्ता देगा। सत्ता पर आप हैं तो गरीबों की बात करिए। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने इस बिहार के ये सुखाड़ पर, किसानों के हालात पर एक शब्द बात करने का काम नहीं किया। जो हम गिनाने लगेंगे तो मान लेते हैं कि गिनती नहीं कर पाइएगा। बिहार से लेकर के पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम उनके परिवार के लोग एमएलए और एमपी हैं। परिवारवाद पर बोलने से पहले आपको अपने पर तकना चाहिए, अपने पार्टी के नेता पर तकना चाहिए जो अपने बेटा को चुनाव में टिकट देते हैं और देकर के चुनाव जिताने का काम करते हैं। अगर गठबंधन धर्म का पालन करते, नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाना चाहते तो विशेष राज्य का दर्जा दे देते, विशेष पैकेज दे देते, तब तो समझते। ये तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इनका दिखाने का दांत अलग है और खाने का दांत भारतीय जनता पार्टी। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक थी और इस बैठक में कई बातें कही गई है। बात यह भी है कि बिहार सहित अन्य देशों से क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं शिवचंद्र राम, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और राजद के नेता हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है और ज़मीन खिसकते देख करके इनके सारे नेता बिहार में अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया को पानी की तरह बहा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है। कितना दिन तक पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ वो झेल पाएगा? कितना दिन तक के डीजल का दाम बढ़ा हुआ झेल पाएगा? कितना दिन तक रसोई के गैस का दाम बढ़ा हुआ झेल पाएगा? कितना दिन तक के यहाँ के नौजवान युवा पीढ़ी के लोग जो IAA BA MA कर करके अपने प्रमाण पत्र को जला रहे हैं और बिहार से पलायन दूसरे राज्य में कर रहे हैं नौकरी के लिए, लोहा के फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उसको हम समाप्त कर देंगे। तो ये कितना बड़ा सबक है आप लोगों को? अब देखिए, क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने का जो बात उन्होंने कहा है और 24 और 25 में सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं, इनको कुर्सी के सिवा दूसरा चीज़ बिठाता ही नहीं है। क्यों? बिहार की जनता इनको क्यों कुर्सी पर बैठा है? 25 में या 24 में क्यों इनको दे? इसलिए कि खाद्यान्न संबंधी सामान पर और जो है प्रसाधन है जो है उसका जो है सौंदर्य प्रसाधन है उसके सामान पर और रोज़मर्रा के ज़िंदगी में खाने पीने का जो सामान है उस पर आप 5% GST लगा करके और उसके कमर को आपने तोड़ देने का काम किया है। ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसी के लिए आपको सत्ता देगा। सत्ता पर आप हैं तो गरीबों की बात करिए, दबे कुचले की बात करिए। पूरे बिहार आज सुखाड़ से जो है कि ग्रस्त है, सूखा से जल रहा है, किसान जो है कि तबाह है, आंसू बह रहा है, पोसते पोसते जो है कि तबाह है। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने इस बिहार के ये सुखाड़ पर, किसानों के हालात पर एक शब्द बात करने का काम नहीं किया। कौन कहा था कि हम हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे? कौन कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे? फिर भी जनता तो उन्हीं को सपोर्ट कुछ नहीं कर रही है। बिहार की जनता बिल्कुल समझ चुकी है और बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। और तेजस्वी यादव जी का जो सड़क से लेकर सदन तक जो कार्यक्रम चल रहा है, जो इनके आंदोलन चलाए जा रहे हैं, तमाम लोग इस बात को मन बना चुका है। बिहार के सभी जाति समाज के लोग, उन्होंने कहा है कि पूरे देश में, बिहार में सब लोग जान चुका है कि परिवारवाद की पार्टी है और परिवारवाद की पार्टी से दूर। अरे पूछिए ना आप, भारतीय जनता पार्टी के बाद की सबसे शुरुआत किसने किया था? यशवंत सिन्हा जी उनके नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और उनके बेटा उस समय उनके MP बन चुके थे। राजनाथ बाबू उनके नेता हैं और मंत्री भी हैं। उनके बेटा जो है कि विधायक हैं। तो आप पूछिए ना उनसे, जो भारतीय ऐसे कितने लोग हैं जो हम गिनाने लगेंगे तो मान लेते हैं कि गिनती नहीं कर पाइएगा। बिहार से लेकर के पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम उनके परिवार के लोग MLA और MP हैं। और दूसरे पर बात जो है कि अरे किसी पर बोलने से, परिवारवाद पर बोलने से पहले आपको अपने पर तकना चाहिए, अपने पार्टी के नेता पर तकना चाहिए जो अपने बेटा को चुनाव में टिकट देते हैं और देकर के चुनाव जिताने का काम करते हैं। शिवचंद्र राम जी, बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव हो या बिहार विधानसभा का चुनाव हो, NDA के साथ लड़ेंगे, जिसमें JDU भी है, हम भी है। कैसे देख रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, बड़ी हमको माने सोचना पड़ता है और हंसी भी आती है कि आप NDA के साथ चुनाव लड़िएगा, JDU के साथ चुनाव लड़िएगा, और JDU के जो नेता है जिसके चेहरा पर आप चुनाव लड़ते हैं बिहार में, वो बेचारे जो है आज कोरोना से परेशान हैं, बीमार हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता न मंच से न शिष्टाचार ये निभाने का भी काम उन्होंने नहीं किया
कि हाँ कि नीतीश कुमार जी आप कैसे हैं, किस हाल में हैं, किसी ने करने का काम नहीं किया। तो ऐसे दुख के घड़ी में, जो संकट में, जहाँ नीतीश कुमार जी 10 दिनों के लिए जो है कि आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार उनका नाम नहीं लिया। अब तो ये उनका पार्टी का मामला है, उनके गठबंधन का मामला है। नीतीश जी केंद्र में भी गठबंधन के साथ है, राज्य में भी गठबंधन के साथ है। अब ये उनका मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो हालात जो मैंने देखा, उसमें हमने देखा कि क्या है, गठबंधन धर्म का पालन ये कितना कर रहे हैं। अगर गठबंधन धर्म का पालन करते, नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाना चाहते, तो विशेष राज्य का दर्जा दे देते। ये जो पटना यूनिवर्सिटी है, उसका केंद्रीय यूनिवर्सिटी में जो है कि तब्दील कर देते, विशेष पैकेज दे देते, तब तो समझते। ये तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इनका दिखाने का दांत अलग है और खाने का दांत भारतीय जनता पार्टी का अलग है। निश्चित तौर पे तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद नेता शिवचंद्र राम, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के तंज कसा गया है बीजेपी के द्वारा, शायद वो भूल रहे हैं कि बीजेपी की जनता इस बार उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि एक तरफ कांग्रेस जो कह रहा है कि बीजेपी को, क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट होकर के बीजेपी को पाकिस्तान भेज देंगे, तो दूसरी तरफ शिवचंद्र राम ने भी कह दिया है कि क्षेत्रीय पार्टी ही वो पार्टी है जो बिहार के साथ साथ पूरे देश में जनता के हित में काम करती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।